हर हर महादेव दोस्तों आज हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे अद्भुत भक्त की कथा सुना रहे हैं जिसे सुनकर आपका मन द्रवित हो जाएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में महादेव के एक से एक बढ़कर भक्तों का वर्णन मिलता है, किंतु उनमें से एक भक्त ऐसे भी थे जो किसी भी पूजा विधि को नहीं जानते थे। उन्होंने हर वो चीज़ की जो शास्त्र विरुद्ध है और जिसे पाप माना गया है, किंतु फिर भी भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। वे इस बात को सिद्ध करते हैं कि भगवान शिव केवल अपने भक्त का भाव देखते हैं, किसी प्रकार के पद्धति को नहीं। दोस्तों, भगवान शिव के उस अनन्य भक्त का नाम कनप्पा था। इनके विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। मूल रूप से ये एक तमिल भील परिवार में जन्मे थे। इनके पिता का नाम राजा नाग एवं माता का नाम उडुरुप्पा था। दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में इनकी बड़ी महत्वता है। ये उन सभी तमिल संतों में से एक हैं जिन्हें नायनार कहा गया है। इनकी पत्नी का नाम नीला कहा गया है। ये एक व्याध शिकार थे जो शिकार करके अपना पालन पोषण किया करते थे। दोस्तों, भक्त कनप्पा के जन्म के विषय में मान्यता है कि द्वापर युग में जब महादेव ने पांडुपुत्र अर्जुन की परीक्षा लेकर उन्हें पाशुपतशास्त्र प्रदान किया, तब अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की कि वे अगले जन्म में उनके महान भक्त बने। तब अर्जुन के आग्रह पर भगवान शिव ने उन्हें ये आशीर्वाद दे दिया और भगवान शिव के आशीर्वाद से ही कलयुग में अर्जुन ही कनप्पा के रूप में जन्मे और महादेव के अनन्य भक्त बने। दोस्तों, भक्त कनप्पा की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार भक्त कनप्पा आखेट करते करते बहुत दूर जंगल में निकल गए। वहाँ उन्हें एक अत्यंत ही प्राचीन और जीर्ण मंदिर दिखा। जब वे उस मंदिर के अंदर पहुँचे तो उन्हें एक दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए। उसके दर्शनों से ही भक्त कनप्पा के मन में शिव भक्ति का संचार हो गया। उन्होंने तुरंत ही उस मंदिर को साफ किया। उनके मन में उस शिवलिंग की पूजा करने का विचार आया, पर उन्हें शिव पूजा के बारे में कुछ विधि नियम पता नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि महादेव को कुछ खाने और पीने को ही दे दिया जाए। ये सोचकर वे जंगल गए और एक शूकर का शिकार करके उसे लेकर आए। उसे काटकर वे उसका मांस एक पत्तल में लेकर उसी शिव मंदिर में चले। दूसरे हाथ में उन्होंने एक पात्र में मधुमक्खियों के छत्ते से कुछ मधु इकट्ठा कर लिया। जल के लिए कोई उपाय और न दिखा तो उन्होंने अपने मुख में ही जल भर लिया। वे वो सब सामान लेकर मंदिर आए तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर कुछ सूखे पत्ते टूटकर गिर गए हैं। वो सूखे पत्ते कुछ और नहीं बल्कि बेलपत्र थे। लेकिन ये बात भक्त कनप्पा को पता नहीं थी। तब उन्होंने अपने पैर से शिवलिंग से वो पत्ते हटाए। उसके बाद मुख में रखे जल से कुल्ला करके उन्होंने महादेव का अभिषेक किया। फिर उन्हें भोग के रूप में मांस और शहद अर्पण किया। जबकि उनका ये कृत्य उचित नहीं था और वो सारी वस्तुएं भी पूजा के लिए निषिद्ध थी, लेकिन उनका मन पवित्र था। उन्होंने जो कुछ भी किया वो पूर्ण भक्ति भाव से किया और महादेव को केवल उसी का भाव का मोह था। उन्होंने प्रसन्न मन से उसका प्रसाद स्वीकार किया। अब तो ये भक्त कनप्पा का रोज का कार्य हो गया।
वो प्रतिदिन उसी प्रकार पैरों से पत्ते साफ करके मुंह के जल से कुल्ले से शिवलिंग का अभिषेक कर उन्हें मांस और शहद अर्पण करने लगे। भक्त कनप्पा को ये लग रहा था कि उनके इस प्रकार करने से भगवान शिव प्रसन्न हैं और अगर वे इस नियम को ऐसे ही करते रहे तो भगवान शिव की उन पर कृपा रहेगी और उनसे प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि उन्हें शास्त्रीय विधि नियम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जंगल में एकांत में स्थित उस मंदिर में महादेव की पूजा करने एक पुजारी भी आते थे, जो बहुत बड़े शिव भक्त थे। कनप्पा की पूजा करने के बाद अगले दिन जब वो पुजारी आए तो उन्होंने देखा कि पूरे मंदिर में यहाँ वहाँ मांस के टुकड़े फैले पड़े हैं। वे इस दृश्य को देखकर बहुत दुखी हुए और तत्काल मंदिर को जल से धोकर पूजा की और स्वच्छ पुष्प चढ़ाए। किंतु अब रोज रोज उन्हें मंदिर में मांस मिलने लगा। ये सब देखकर एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे इस बात का पता लगाकर ही रहेंगे कि आखिर वो कौन है जो रोज मंदिर को इस प्रकार से अपवित्र कर देता है। यही सोचकर वो पुजारी रात को ही वहीं छिपकर रुक गए। रोज की भांति भक्त कनप्पा अगले दिन वहां आए और उन्होंने उसी प्रकार पैर से पुजारी द्वारा शिवलिंग पर चढ़े पुष्प हटाए, कुल्ले से भगवान शिव का अभिषेक किया और फिर शिवलिंग पर मांस और मधु चढ़ाया। पुजारी जी मंदिर के एक कोने से छिपकर ये सब देख रहे थे। उन्हें भक्त कनप्पा का ये व्यवहार देखकर बड़ा क्रोध आ रहा था। वे ये तो समझ गए थे कि कनप्पा ऐसा केवल भक्ति के कारण ही कर रहे थे, जानबूझकर नहीं, किंतु फिर भी उन्हें उसका कार्य बहुत ही घृणित लगा। उसी समय उनके मन में विचार आया कि मैं इतने समय से शुद्ध चीज़ों से भगवान शिव की पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, नियम पूर्वक पालन करता हूँ, फिर भी मुझे भगवान शिव के आज तक दर्शन नहीं हुए। फिर भला इस घृणित पद्धति से पूजा करने वाले इस भक्त कनप्पा को महादेव कैसे दर्शन दे सकते हैं? इस पर भगवान शिव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? वे पुजारी भी महादेव के भक्त थे, इसीलिए अपने भक्त का अभिमान भंग करने के लिए महादेव ने एक लीला रची। भक्त कनप्पा ने देखा कि अचानक एक दिन शिवलिंग के एक आंख से रक्त बहने लगा। अपने आराध्य भगवान शिव की ऐसी दशा देखकर वो अत्यंत दुखी हुआ। उसने आसपास पड़ी जड़ी बूटियों को शिवलिंग के नेत्र पर लगाने की कोशिश की, किंतु उसके बार बार प्रयासों के बाद भी रक्त का बहना नहीं रुका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। उधर छिपकर पुजारी जी ये सब देख रहे थे और ये दृश्य देखकर उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें लगा कि अवश्य ही भक्त कनप्पा के इस कृत्य से महादेव अप्रसन्न हो गए हैं और इसी कारण से उनके नेत्रों से रक्त बह रहा है। उधर भगवान शिव के नेत्र से रक्त बहते देख कनप्पा दुख के मारे रोने लगा। तभी अचानक उसने सोचा कि यदि मैं अपनी एक आंख इस पर लगा दूं तो शायद रक्त का बहना रुक जाए। ये सोचकर भक्त कनप्पा ने अपने एक बाण से अपना एक आंख निकाला और शिवलिंग के नेत्र पर रख दिया, ताकि शिवलिंग के नेत्र से रक्त बहना बंद हो जाए।
और ऐसा करते ही शिवलिंग के नेत्र से रक्त बहना बंद हो गया। अब तो ये देखकर कनप्पा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। तभी उसने देखा कि अचानक से शिवलिंग के दूसरे नेत्र से भी रक्त निकलने लगा। अब तो भक्त कनप्पा को इसका उपचार मिल चुका था, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने दूसरे नेत्र भी निकालने का निश्चय किया। तब उसे ध्यान आया कि अगर दूसरा नेत्र निकालेगा तो वो कुछ देख नहीं पाएगा और फिर सही स्थान पर नेत्र कैसे लगाएगा। ये सोचकर उसने अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग के नेत्र पर रखा ताकि वो नेत्रहीन होकर भी अपने नेत्र सही स्थान पर लगा पाए। भक्त कनप्पा बहुत नादान थे। वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि भगवान की भक्ति किस प्रकार से की जाए। फिर जैसे ही उन्होंने अपने बाण से अपना नेत्र निकालने का प्रयत्न किया, तुरंत ही महादेव वहां प्रकट हो गए और भक्त कनप्पा का हाथ पकड़ लिए। अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन होते ही भक्त कनप्पा उनके चरणों में गिर पड़े। तब भक्त कनप्पा की सरल, निश्चल और निस्वार्थ भक्ति को देखकर भगवान शिव ने तुरंत ही भक्त कनप्पा के दोनों नेत्र फिर से ठीक कर दिए। तब बाहर छिपकर सब देख रहे ब्राह्मण भी अंदर आकर महादेव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, हे मेरे आराध्य, मेरे मन में अहंकार आ गया था कि मैं ही आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ, किंतु आज भक्त कनप्पा ने मेरा ये अभिमान तोड़ दिया। भक्त कनप्पा के ही कारण मुझे आज आपके दर्शनों का सौभाग्य मिल पाया है। आज मुझे बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया है कि आपको केवल भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति से नहीं। जो भी व्यक्ति आपकी निस्वार्थ, निश्चल और किसी भी प्रकार की निष्कपट भाव से पूजा करेगा और आपकी भक्ति करेगा, आप केवल उसे ही प्राप्त हो सकते हैं, ना कि किसी भी शास्त्रीय पद्धति से। तब महादेव ने पुजारी और भक्त कनप्पा दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के कालहस्ती नामक जगह पर महादेव का वही शिवलिंग श्री कालहस्ती महादेव के नाम से स्थापित है। मान्यता है कि भक्तराज कनप्पा ने इसी शिवलिंग पर अपने नेत्र अर्पण किए थे और आज भी कलयुग में भी सभी भक्त यहाँ पे भगवान शिव की पूजा करते हैं।